सफर तमाम हुआ। आज मेरी मम्मा भी मर गई, मैं बिल्कुल अकेली हूँ जमाल। हम सब है ना तुम्हारे साथ। तुम्हारी बहन है, वो तुम्हारे साथ है। ऐसा क्यों कह रही हो? वो मुझे माफ कर देगी। क्यों नहीं करेगी? वो आप मुझे घर आने देंगी? आने देंगे, तुम बस खुद को संभालो। नाज़ो, बस आराम से। क्या हुआ इससे? कहाँ से मिली तुम्हें? नाज़ो, अच्छा आराम से, मुझे पकड़ो, पकड़ो आराम से। क्या हुआ इससे? नाज़ो, मैं पानी ला दूं। आराम से, आराम से। क्या हुआ अम्मी? आपको नाज़ो का यहाँ आना अच्छा नहीं लगा? मैं तो उसकी माँ के बारे में सोच रही हूँ कि अपने शौहर की खातिर जवान बेटी को, जख्मी बेटी को घर से निकाल दिया धक्के मारकर। यकीन तो नहीं आता, मगर इस दुनिया में कुछ भी मुमकिन है। और नाज़ली जैसी जोरावर औरत जो थाने कचहरी पहुंच गई, आज ऐसी कमजोर क्यों हो गई? हर शेर को सवा शेर होता है अम्मी। मैं उसे घर से निकाल तो नहीं सकती, मगर वो यहाँ रहे मैं ये भी नहीं चाहती। आपने नूशे की हालत ही देखी अम्मी। वो उसकी सारी खता माफ कर चुकी है और उसकी खातिर हमें भी उसे बर्दाश्त करना है। अब भी अनूशे का इतना ख्याल है? जब वो अस्पताल में रही तुम साई की तरह उसके साथ, फिर कहते हो कि तुम उससे नाराज हो। मैं उससे नाराज नहीं हूँ, लेकिन मैंने उसे अभी तक माफ भी नहीं किया। बहला रहा है अपने आप को, हालांकि मैं जानती हूँ कि कब का माफ कर चुका है अनूशे को। तुम्हारी मामा का फोन है, मुझे नहीं करनी बात। नाज़ो को बार बार घर पे फोन करती, अभी भी मिन्नतें कर रही है, एक बार बात कर लो। क्या मुसीबत है? क्यों बार बार कॉल कर रही है? बात कर लो, मुझे बता दो। नाज़ो, मेरी बेटी मर गई बेटी, एक ही बार आप फातिहा क्यों नहीं पढ़ लेती? माफ कर दे। आप उस खबीस इंसान के लिए मुझ पर हाथ उठाने लगी थी। आप जानती हैं मैं जख्मी थी और उसी वक्त अस्पताल से आई थी। तो क्या करती? कोशिश कर रही थी कि इस्माइल साहब तुझे इस घर में रहने की इजाजत दे दें, और तूने आते ही उन्हें बातें सुनाना शुरू कर दी। आपने सुना भी था कि वो आपसे कह क्या रहा था? क्या गलत कह रहे थे? तो गलत तो मैंने भी नहीं कहा। सारी दुनिया जानती है कि वो अपनी 3rd क्लास आइटम नंबर वाली फिल्मों के लिए मशहूर है। वो बुरा इंसान नहीं है, उसे तो बस इस बात का गुस्सा था कि मैं मीडिया के सामने क्यों आई। हालांकि शादी से पहले ये बात तय हो चुकी थी कि मैं कैमरे के सामने नहीं आऊंगी। तो आप किस बलबूते पर थाने गई थी? मेरी मिसाल तो वो है, कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया। तो आप एक काम करें, आप अपनी फिक्र करें। मैं यहाँ बिल्कुल खुश हूँ और बहुत ठीक हूँ। नाज़ो, तू अपना उस घर को मत छोड़ना, दुनिया बहुत जालिम है। अपना ख्याल रखें। तू भी अपना ख्याल रखना। ताई अम्मी, लाए मैं कर देती हूँ।
कर लोगी तुम? जी आहिस्ता आहिस्ता सीख लूंगी। रहने दो, मैं खुद ही कर लेती हूँ। लगता है आपने मुझे माफ नहीं किया। मेरी अम्मी इतनी भी जालिम नहीं है कि माफ नहीं किया, बिल्कुल माफ कर दिया है। लेकिन तुम्हें भी एक वादा करना होगा। कैसा वादा? इस घर की बेटी बन के रहोगी। तुम बेटी बनोगी तभी तो मेरी अम्मी माँ बन पाएंगी। जाहिर है सब कुछ तो करके देख लिया, मेरा इस घर के सिवा है ही क्या। ऐसे क्यों सोच रही हो नाजो? इस घर में आराम से रहो, अपना हक समझ के। मैं वादा करती हूँ ना कुछ चुराऊंगी, ना छुपाऊंगी और ना ही भागूंगी। आप मुझे अब माफ कर देना। अच्छा चलो ठीक है, ये लो, हाथ बचा के काटना, मैं आके मसाला भून दूँ। देख नहीं रही हो, हंडिया जल रही है। हाँ धोने के कपड़े दे दो, मैं बाद में नहीं दूंगी। तुम धोगी? हाँ मैं इस घर की नई मासी जो हूँ, अब जल्दी दे दो वरना मशीन बंद कर दूंगी। देखते ही रहोगे या कपड़े भी दोगे? अगर मुझे कुछ हो गया तो क्या तुम दूसरी शादी करोगे? क्या कह रही हो? मैं कह रही हूँ कि अगर मैं मर गई तो क्या तुम दूसरी शादी कर लोगे? हाँ, मजबूरी है, करनी पड़ेगी। क्या? हाँ, क्योंकि वादा तो ये हुआ था ना कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तो मैं किसी की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखूंगा। ये तो नहीं हुआ था ना वादा कि तुम मर गई तो मैं रंडवा ही रहूंगा। ये क्या हो गया? अरे कसम तुम्हारी, मैं कभी किसी की तरफ आंख उठा के नहीं देखी। आयशा, मेरे पास आने के बजाय उठ के बाहर चला गया। ये देखें अम्मी, मतलब मैंने कसम से कुछ नहीं किया, ये खुद ही रो रही है, मैंने कुछ भी नहीं किया। अरे बेटा क्या हुआ है, क्यों रो रही हो? मैंने इससे पूछा कि अगर मैं मर गई तो क्या तुम दूसरी शादी करोगे? तो कहने लगा हाँ करूंगा। अच्छा बस चुप हो जाओ, बात करते हैं, चुप बस। चले आपा आए। किसी ने मेरी बात को कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी। तुम ना एक नंबर की ड्रामा क्वीन हो। तुमने एक बार भी कहा कि तुम्हारे मरने से पहले तुम्हारे दुश्मन मर जाए, या फिर तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? झट से कह दिया कि हाँ मैं तो दूसरी शादी कर लूंगा। इंसान एक बार झूठे मुंह से ही कह देता है कि तुम्हारे मरने से पहले मैं मर जाऊं, तुम्हारी आई मुझे आ जाए। तुम्हारे मरने से पहले मैं मर जाऊं। अल्लाह ना करे। तुम्हारी आई मुझे आ जाए। कैसी बातें कर रहे हो तुम? पागल हो क्या? तुम्हारे बगैर अपनी जिंदगी तसव्वुर भी नहीं कर सकता। सदियों तक तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। मरने की बातों में क्या करता हूँ? अरे आपा
इन बच्चों के तो ड्रामे ही नहीं खत्म होते। दिल दहला के रख दिया मेरा। और देखे बात कुछ भी नहीं थी। चलो अच्छा है, रौनक लगी रहती है। रौनक तो लगेगी जब मेरा पोता या पोती आएंगे। इंशाल्लाह खैरियत से वो वक्त ही आ जाएगा। इंशाल्लाह। हाँ राफिया, मैंने दरअसल तुमसे एक बड़ी जरूरी बात करनी थी। जी आपा बताएं। कोई अच्छा सा रिश्ता तो देखो। ये अनुषा के लिए? नहीं, नाजो के लिए। अब नाजो की शादी आप करेंगी और उसकी माँ? ये जिम्मेदारी उसकी माँ ने नहीं डाली मुझ पर, ये तो मेरे रब ने डाल दी है। मुझे तो उस बच्ची पर तरस आने लगा है। और तुमने देखा नहीं कैसी बदल गई है वो। पहली वाली नाजो तो वो रही नहीं। हाँ आपा वो तो सब सही है, लेकिन अब शादी के इंतजामात जहेज वगैरह कैसे करेंगी आप? अल्लाह मालिक है, जो उसके नसीब में होगा वो ले जाएगी। बस तुम कोई अच्छा सा घराना देखो। आपकी खिदमत खल्क ना मरवाएगी किसी दिन आपको। लोग तो घर के बाहर निकलते हैं खिदमत खल्क के लिए, और मुझे अपने घर बैठे ही मौका मिल रहा है। अब देखो अच्छा है ना, मेरे हाथों किसी का भला हो जाएगा। ठीक है आपा, देखती हूँ। बस देखो घराना अच्छा और शरीफ होना चाहिए। आपा अपने बच्चों का भी तो सोचिए। उनका क्या सोचूं? हर एक अपनी मर्जी का मालिक है, मेरी कौन सुनता है। खैरियत? अनुषा का है? बाथरूम में है। तुम्हारा पुराना सेल है, तुमने नया ले लिया था तो यूं ही मेरे पास पड़ा रह गया। सोचा तुम्हें जरूरत पड़ेगी। जरूरत तो वाकई है, नया वाला फोन एक्सीडेंट में गुम हो गया। किसी चीज की जरूरत हो तो बताना। शुक्रिया। समी ने संभाल के रखा हुआ था। उसकी आदत है, रिश्तों और चीजों दोनों को संभाल के रखता है। सबसे पहले किसे कॉल करोगी? मेरे पास तो ऐसा कोई रिश्ता नहीं बचा। उदास क्यों हो रही हो? अल्लाह और रिश्ते देगा। इसमें तो अब वो नंबर भी नहीं जो रात को मेरे सारे दुख समेट लिया करता था। तुम समी से मोहब्बत करने लगी थी? नहीं, उन बातों से जो एक मरे हुए इंसान को फिर से जीने पे आमादा कर देती हैं। इतनी प्यारी बातें, इतना मीठा लहजा। उसकी बातों में मत आना, मकड़ी के जाल की तरह। जितनी मोहब्बत तुम्हारे लहजे में समी के लिए है, उससे कहीं ज्यादा नफरत जमाल के लिए। ऐसा क्यों? मुझे तो ये समझ में नहीं आता, तुमने उसे माफ कैसे कर दिया? जैसे तुमने मुझे माफ कर दिया, और वैसे भी उसने मेरी इतनी मदद करके सारा हिसाब बराबर कर दिया। जो भी है, अगर वो तुम्हें अपनी बातों के जाल में वापस उलझाने की कोशिश करे तो उसकी बातों के जाल में मत आना, समझी? ओहो, अनुषा ने तो तुम्हें मासी बना के रख दिया है। मैं अपने शौक से करती हूँ। जहाँ तक मुझे याद है तुम्हें ऐसे तो कोई शौक नहीं थी। शौक बदलते देर नहीं लगती। वक्त का भी तो यही तकाजा है, आखिर इस घर में भी तो रहना है। मुझे इस बात का एहसास किसी ने नहीं दिलाया। क्यों दिलाएंगे, उनके तो फायदे ही फायदे। तुम्हारी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर तुमने मेरी मदद ना की होती तो मैं तुम्हें कभी माफ ना करती। वैसे तुम्हारे बाप ने तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफी की है। अनुषा के नाम पे प्लॉट है और तुम्हारे नाम पे कुछ भी नहीं।
दोनों बेटियों में इतना फर्क क्यों? अच्छा, ये परिंदे किसके हैं? रेजा के, उसी को शौक था इनका। बार बार इन्हें उड़ा देती थी, फिर रोना शुरू कर देती। कमी और ले आता था। कैसे मर गई? ऐसे सामान देख लो, कुछ कमी है वरना तुम्हें और ले आऊं। नहीं, काफी है। अगर रिश्ता तय हो गया तो फिर एहतमाम भी करनी है। नाज़ो से बात की तो राजी है? मैं एतराज भी नहीं किया। अच्छी बात है। मुझे लगता है मेहमान आ गए। आपके और आपके खानदान की बहुत तारीफ सुनी। आपकी बेटी भी माशाल्लाह बहुत प्यारी है, और हम तो चाहेंगे आप कल ही आके हमारे बेटे से मिल लें ताकि मामलात ऐसे तरीके से आगे बढ़ सकें। ये तो बहुत खुशी की बात है, मगर रिश्ता जोड़ने से पहले कुछ ऐसे मामलात होते हैं जिनको वाजे कर देना चाहिए। ये दरअसल दोनों बच्चियां मेरे देवर की हैं। अच्छा, तो आपके देवर कहाँ हैं? चाचा का इंतकाल हो गया। और आपकी चच्ची, मतलब इनकी वालदा? अनुषे की वालदा का इंतकाल हो गया और नाजनी की मदर, समझे, उनका भी इंतकाल हो गया। समझे क्या मतलब? दरअसल मेरे देवर की वफात के बाद उसने दूसरी शादी कर ली थी। शादी कर ली थी? मगर कहाँ कहाँ रहती हैं वो? देखें, रिश्ता जोड़ना कोई मामूली बात तो नहीं है। दो खानदानों का मामला है, हमें हर बात का पता होना चाहिए। जी ठीक कह रहे हैं आप। वो मशहूर स्टेज डांसर नाजली बेगम और तबला नवाज अनवर हुसैन की साहबजादी हैं ये। क्या मतलब? ये वही लड़की तो नहीं जो अगवा हो गई थी और इसकी वालदा ने पूरे सोशल मीडिया पे हंगामा बर्पा कर दिया था? चलें तौकीर साहब, हमें यहाँ रिश्ता नहीं करना। माफ कीजिएगा, हम तो बहुत इज्जतदार समझकर इस घर में आए। अगर आपको हमारे घराने की इज्जत में कोई कमी महसूस हुई है तो आप इज्जत से तशरीफ ले जा सकते हैं। चले भैया। हर चीज में टांग अड़ाने की क्या जरूरत है तुम्हें? जब तक इस घर में रहूंगा हर चीज में टांग अड़ाऊंगा। कहा था तुमसे मैंने, मेरा हिस्सा मुझे दे दो, जान छुड़ा लो, मगर तुम लोगों की समझ में ही नहीं आता। तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी कर दूंगा मैं। क्या कौन रहा है जो अपने लिए ढंग की नौकरी नहीं ढूंढ सकता? इंतहाई घटिया इंसान हो तुम। मुझे नहीं पता था तुम उस दुकानदार से शादी करने के लिए मरी जा रहे। तुम्हें मेरा घटियापन तो नजर आ रहा है, लेकिन मेरी नीयत नजर नहीं आ रही। सोचो अगर शादी के बाद उन्हें सबका पता चलता तो क्या हाल करते तुम्हारा। तुम्हें अंदाजा ही नहीं है तुम्हारे साथ क्या हो रहा है यहाँ पे। पहले तुम्हें इस घर में रख के मुलाजमा बना और अब किसी भी ऐसे वैसे के साथ निकाह करके तुम्हें इस घर से निकाल दें। अपना दिमाग खोलो। अनुषे कभी भी नहीं चाहेगी कि तुम उसके बाप की जायदाद में हिस्सेदार बनो। तुम ये क्या कह रहे हो? आईना दिखा रहा हूं तुम्हें।
वरना खुद सोचो, तुम्हारा बाहर किसी के साथ रिश्ता करने के बजाय वो तुम्हारा निकाह मेरे साथ क्यों नहीं कर रही? अगर तुम दुनिया के आखिरी मर्द भी होगे ना, तब भी मैं अपनी बहन का रिश्ता तुमसे नहीं करवाऊंगी। चलो। मुझसे शादी नहीं करोगी, लेकिन किसी दुकानदार से शादी करके इसे घर से निकाल दूंगी। मैं चोर से शादी करवा दूंगी, लेकिन तुमसे नहीं करवाऊंगी। क्यों? तुम इसकी मां लगती हो। मेरी बहन से दूर रहना। चलो। चलो। क्या मसला है? जमाल की बातों में मत आना, वो नाकाबिले एतबार है। क्यों? जो मैं कह रही हूँ ना वो सुनो। तुम्हारी शादी में उसे हरगिज नहीं होने दूंगी, चाहे तुम्हारे से सख्ती क्यों ना करनी पड़े मुझे। तुम्हारी बहन हूँ मैं, दुश्मन नहीं हूँ। बात सुनो, तुम जमाल के इतने खिलाफ क्यों हो? फिर उसे तुम्हें भी धोखा तो नहीं दिया? लेकिन यहाँ समी कहाँ फिट होता है? मैं जो कह रही हूँ वो तुम सुन रही हो कि नहीं? सुन रही हूँ। आइंदा से बात करती मैं तुम्हें ना देखूं। अरे तुम भूल गई हो क्या खेल खेला था उसे तुम्हारे साथ? याद है। अब मेरी माँ बनने की कोशिश मत करो। तुम्हारी माँ बनने की जरूरत पड़ी ना तो मैं वो भी बनूंगी। क्या हुआ? होना क्या है, मेरी जिंदगी के मसाइल मेरे मरने के साथ ही खत्म होंगे। अनुषा को समझना चाहिए। समी, तुमने सुना वो लोग क्या कहकर गए हैं यहाँ से? ऊपर से मम्मा की वजह से एक अगवाशुदा लड़की का लेबल भी लग चुका है। अब तो कौन शादी करेगा? इसमें अगर जमाल करना चाहता है तो अनुषा को समझना चाहिए ना। मेरे पास और ऑप्शन ही क्या है? क्या जमाल ने तुमसे ये बकवास की है? अब तुम शुरू मत हो जाना। फिर तो वही करो जो अनुषा कह रही है। बहन है तुम्हारी, दुश्मन नहीं। दुश्मन मेरा मेरे खुद के नसीबों के अलावा कोई नहीं है। हर रोज कोई ना कोई नया शोशा छोड़ता है। नाज़ो, मुझे अकेला छोड़ दो। देखिए अब क्या अनुषे, जी अम्मी। नाज़ो उठी? नहीं उठी नहीं है, लेकिन उसको उठाइएगा भी नहीं। मुझे लगता है सारी रात जागी। अच्छा मैं निकल रही हूँ। मैं तो ये सोच रही थी कि जो कल नाज़ो के साथ हुआ तो वो दोबारा भी हो सकता है। तो क्या हर दफा वो ऐसी तकलीफ बर्दाश्त करेगी? तो अगर नाज़ो मान जाती है तो कोई हर्ज नहीं है कि जमाल। मम्मी क्या बात कर रही हैं? यहाँ अनुषा के साथ रहेगी, हमारी नजरों के सामने होगी। और वैसे भी मुझे तो लगता है कि दोनों का मिजाज एक सा ही है। बेटे की माँ बनकर सोचा आपने। बेटा चाहे कितना ही बदकिरदार क्यों ना हो, माँ के नजदीक काबिले माफी होता है। अनुषा, बेटे की माँ नहीं, बेटी की माँ बनकर सोचे। अपने दिल पर हाथ रखकर मुझे बताएं, अगर वो आपकी अपनी बेटी होती तो जमाल जैसे इंसान को बनाती अपना दामाद। नादान है, नहीं जानती क्या कह रही है। सॉरी अम्मी, बेध्यानी में निकल आया मुझे। आजकल कुछ ज्यादा ही बेध्यान होती जा रही है। इस बेध्यानी में किस किस का दिल तोड़ोगी? तो जमाल ठीक कहता था, वो लोग मेरा रिश्ता उसके साथ कभी नहीं तय होने देंगे। तुम्हें अंदाजा ही नहीं है तुम्हारे साथ क्या हो रहा है यहाँ पे। पहले तुम्हें इस घर में रख के मुलाजमा बना दिया और अब किसी भी ऐसे वैसे के साथ निकाह करके तुम्हें इस घर से निकाल देंगे। अपना दिमाग खोलो।
अनूशे कभी भी नहीं चाहेगी कि तुम उसके बाप की जायदाद में हिस्सेदार बनो। मैं तुम्हारे कमरे में गई थी तुम्हें देखने के लिए, मगर तुम सो रही थी। अनुषा ने बताया कि तुम सारी रात जागती रही हो, इसलिए नहीं जगाया। सो तो नहीं रही थी, बस बाहर आने का दिल नहीं चाहा। लोगों की बातों को दिल पर नहीं लगाया करें। तुम्हारा नसीब लोगों ने नहीं लिखा, अल्लाह बेहतर फैसला करेगा। अल्लाह तो बेहतर फैसला करेगा, अगर उसकी बंदों की नीयतें खराब हों तो क्या किया जाए। इंसान तो नादान है बेटा। नाश्ता करोगे तुम? बनाऊं? तुम कहाँ गायब हो? दिल तो यही चाहता है कि कहीं गायब हो जाऊं। चलो तुम्हें बाहर से नाश्ता करवा के ला, दिल बहल जाएगा तुम्हारा। क्या हुआ? चलो मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं। बोलिए तो दुरुस्त कर लो। नाश्ता कराने ले जा रहे हो, डेट पर तो नहीं? ठीक है चलो आओ। आंटी ने हमें रोका नहीं। इस घर में वाहिद मैं हूँ जिसकी हर बात पर बोलने से पहले सोचना पड़ता है। तो यानी अब मुझे तुम्हारी बातों पे एतबार करना पड़ेगा। तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। उस शख्स पर जिसने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। मैं तुम्हारा भला चाहता था। जमाल, तुम सचमुच मुझसे शादी करना चाहते हो? मैं सिर्फ बात की थी। तुम्हें क्या लगता है? मैं तो भंवर में हूँ, बस किनारा चाहती हूँ। तुम्हें समझ लो मैं तुम्हारा आखिरी किनारा। ऐसे क्या देगी? इस घर में तुम्हें वापस मैं ही लाया। उसने मेरी जान बचाई थी। उसकी नजरों के सामने कोई गैर भी मर रहा होता वो यही करती। वैसे भी मुझे तुमसे क्या चाहिए? कुछ नहीं, मैं तो बस इस घर से निकलना चाहता हूँ, लेकिन अपना हक लिए बगैर नहीं। तुम भी ऐसा ही करो। हम दोनों अपना घर खुद बनाएंगे। तुम वाकई ये चाहते हो? तुम्हें यकीन नहीं है मुझ पर? देखो मुझे इसके लिए तुम्हारे साथ की जरूरत है। जिंदगी प्लेट में रखकर कुछ भी नहीं देती, अपना हक छीनना पड़ता है। जैसा कहोगे वैसा ही होगा। हद हो गई। मैंने उसको मना भी किया था कि जमाल के साथ मत जाना, लेकिन फिर भी वो चली गई। अम्मी आपने रोका नहीं उसे। मैं कैसे रोकती? आप उस जमाल के साथ जाने कैसे दे सकती हैं? बस करो मुझे, हर बात के लिए अम्मी से बहस मत किया करो। नाजुक छोटी बच्ची थोड़ी है कि अम्मी उसे गोद में लिए बैठे, और ना ही वो रिजा है जिसको पैम्पर करने की जरूरत हो। वो अपना ख्याल रख सकती है। तो मैं क्या करूं? उसको ऐसे ही छोड़ दूं? वो कुछ नहीं जानती जमाल के बारे में। एक काम करो, उसको जमाल के बारे में बता दो और अपना फैसला खुद करने के लिए आजाद छोड़ दो। हम उसे समझा सकते हैं, उसकी जिंदगी को कंट्रोल नहीं कर सकते। ये लड़की पागल हो गई है। इस घर में तो सभी आहिस्ता आहिस्ता पागल हो रहे हैं। अच्छा फिक्र मत करें, मैं ऐसे समझा दूं। तुमने समझाया और वो समझ गई। उसे दुख सहने के लिए अकेला भी तो नहीं छोड़ सकती ना। अच्छा, जिसने तुम्हें इतना दुख दिया है इसके लिए इतना परेशान हो तुम? क्या बात है, आज अनुषा के खिलाफ बोल रही है? वैसे तो उसके खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं सुन सकती। इसलिए कि आज उसने एहसास दिलाया कि मैं उसकी मां नहीं। उसने कह दिया और आपने मान लिया। उसकी वजह से मैंने नाजो को घर में रहने दिया। पता नहीं क्यों मेरा दिल नाजो की तरफ से मुतमईन नहीं है।
अल्लाह मालिक है, आप खामखा में वहम मत करें। अच्छा क्या पका रही हो? तुम्हारे घर वाले तुमसे इतना नाराज क्यों हैं? बल्कि नाराज ही नहीं, वो तुमसे नफरत करते हैं। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम अनुषे को चाहते हो और वो समी को? मेरे घर वालों को लगता है मैंने रिचा को मारा है। वो मैं थोड़ा अपसेट थी, इसलिए दिल चाहा कि थोड़ा बाहर से हो आऊं। तुम तो मसरूफ होती हो, और समी में इतनी जुर्रत कहाँ कि सबके सामने मुझे ले जाए, तो जमाल के साथ चली गई। अनुषे, नाराज हो मुझसे? बहन हूं तुम्हारी, दुश्मन नहीं। तो जब कुछ कहती हूँ तो सुन लिया करो। तुमने जिंदगी उस तरह से नहीं जी जिस तरह से मैंने जी है। लोगों की पहचान नहीं है तुम्हें। सॉरी, मुझे हंसी आ गई जब तुमने कहा कि मुझे लोगों की पहचान नहीं है। जानती हो मर्द औरत को किस नजर से देखता है, ये मैंने कब सीखा था? जब मैं इतनी सी थी। मम्मा काम के लिए बाहर जाया करती थी और वहां मौजूद खबीस रूहें एक 10-11 साल की लड़की को बेटी की नजर से नहीं देखती थी। जानती हो अपना घर बनाने का ख्याल मुझे कब आया? जब मुझे एहसास हुआ कि मर्द सिर्फ अपने घर की औरत की इज्जत करता है। रिश्ते औरतों को मजबूत करते हैं, उन्हें छाया देते हैं। फलां की बीवी, फलां की बेटी, फलां की बहन, उनकी तरफ आंख उठाकर भी देखा तो आंखें निकाल दी जाएंगी। और मेरे सौतेले बाप ने मेरी माँ को उस दिन स्टेज की औरत कहा, तो सोचो हमने क्या जिंदगी गुजारी है। इसलिए आइंदा मत कहना कि मुझे लोगों की पहचान नहीं है। तो जमाल की नजरों में गलाजत कैसे नजर नहीं आती तुम्हें? क्योंकि वो मुझे उस नजर से नहीं देखता, वो मुझे अपने घर की औरत की नजर से देखता है। देखो नाज़ो, उसकी बातों में मत आना। मेरा इलाज कराकर ये मत समझना कि अब मेरी जिंदगी तुम्हारे हाथों में है। तुम मुझ पे एतबार नहीं करती। मैं तो किसी पर भी एतबार नहीं करती। मैं अपनी जिंदगी के फैसले अब खुद करना चाहती हूँ। तुम अभी भी अपनी जिंदगी के फैसले खुद नहीं कर रही, वो तुम्हें मैनिपुलेट कर रहा है। वो शख्स रिजा का कातिल है नाज़ो, हम सबका मुजरिम है। तुमने रिजा का कत्ल किया है? सबने मिलकर ड्रामा किया। मेरी मां तक शामिल होगी इसमें, सिर्फ इसलिए ताकि अनुषे के लाडले को बरी करवा सके। वो शुरू से ही मुझसे जलस रहा है। मेरा भाई, जिसका बैग मैं अपनी साइकिल के पीछे रखकर उसे स्कूल छोड़ने जाता था, मेरी जॉब, मेरी गाड़ी, मेरी कामयाबी, अनुषे। अनुषे? हाँ, अनुषे, जिसके बाप ने उसका रिश्ता मुझसे तय कर दिया था। चंद मिनटों में मुझे मुजरिम बनाकर वो सब एक तरफ हो गए। इसीलिए मैं नहीं रहना चाहता इन लोगों के साथ। मैं अपनी दुनिया अलग बसाना चाहता हूं, दूर जाना चाहता हूं यहां से। मुजरिम है या बना दिया गया? उसको मेरे सामने डिफेंड मत करना, तुम उसको नहीं जानती। मैं तो किसी को भी नहीं जानती, उसे मैं उतना ही जानती हूँ जितना तुम लोगों को। माजी की बातें छोड़ दो अनुषे, मैं आज में जीना चाहती हूँ।
जो दिल में है कह दो, चुप रह के खुद को तकलीफ मत दो। मुझे जब भी तुम्हारे आंसू देख के तकलीफ होती है। कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, सब कुछ बिगड़ता जा रहा है। हम सारी जिंदगी स्ट्रगल करते हैं, लेकिन नतीजा हमारी मर्जी का नहीं निकलता। सो खामोशी से किस्मत के फैसले का इंतजार करो, जैसे मैं कर रहा हूं। कोशिश तो मैं भी कर रहा हूं, लेकिन फैसला अल्लाह ताला पे छोड़ा हुआ है। को बहुत हारा हुआ महसूस कर रही हूँ। मुझसे ज्यादा कौन हारा होगा? फिर सोचता हूँ अल्लाह है, 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला, वो सबका फैसला बेहतरीन कर देगा। क्या मैं नाज़ुक उसके हाथ में छोड़ दूं? तुम उसे जंजीरें तो पहना नहीं सकती। तुम्हारा काम था समझाना, समझा दिया। जितना तुम उसके पीछे पड़ोगी उतना वो तुमसे चिढ़ेगी। थैंक यू। उसका ये मतलब नहीं कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया। मेरे लिए बस यही काफी है कि तुम मुझे अभी भी रोता हुआ नहीं देख सकते। सफर तमाम